पश्चिम विहार रामलीला कमेटी ने भव्य रामलीला और दशहरा महोत्सव के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया। इस मौके पर कमेटी के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अतिथियों का सम्मान किया और किस तरह से जो विधि विधान के साथ ये जो है भूमि पूजन की प्रक्रिया की गई। आप खुद ही देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पदाधिकारी जो हैं वो भूमि पूजन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ जो भूमि पूजन के साथ साथ रामलीला में जो लोग शामिल होंगे उन्होंने जो अपनी जो कलाकार थे कलाकारों ने कुछ प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पेश करी। आप खुद ही देखें तस्वीरों के माध्यम से। 30 लोगों को कार्यकारिणी के सदस्य बनाने का काम किया। मैं उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र जय श्री राम, जय श्री राम। आज पश्चिम विहार रामलीला कमेटी हमारी तकरीबन 40 साल से हम कार्यक्रम से इसको करते आए हैं और इसका मंचन बड़े अच्छे छोटे से स्केल पे गया था। आज ये हमारा मंचन बड़े अच्छे स्केल पे हो गया है। आज हमारे यहाँ भूमि पूजन का प्रोग्राम था। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, उससे हमें हमारी रामलीला करने में बड़ी असुविधा हुई, हम कर नहीं पाए, जिससे हमारे कुछ भक्तजन बिछुड़ भी गए। कुछ हमारे भक्तजन जो भगवान को प्यारे हो गए, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और अब आज 2 साल के बाद हमने अपना भूमि पूजन का प्रोग्राम किया है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी रामलीला सदियों तक चलती रहे। जितने भक्तजन हैं सबसे मैं गुजारिश भी करूँगा कि वो अपना कीमती समय दे, हमारा सहयोग दे, हर एक तरीके से तन से धन से मन से सहयोग दे, ताकि ये रामलीला हम हमेशा की तरह करते रहें, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी को पता चले कि भगवान राम का कुछ ऐसा होता था और ये रामलीला मंचन जो होता है रामायण के आधार पे, तो थोड़ी उनको शिक्षा है। हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो मैं चाहता हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रामलीला के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमें अच्छा समय दे और हमें कोई अगर हमारी त्रुटियाँ हुई उसकी त्रुटियों के लिए क्षमा करे और हमें उस चीज़ के लिए समझाएं। ये रामलीला हमारी, हम कोई रामलीला इसमें हमारी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। पश्चिम विहार रामलीला कमेटी का भूमि पूजन हुआ है। ये पश्चिम विहार रामलीला कमेटी सन 1980 से अपना लीला का मंचन कर रही है और इस पश्चिम विहार रामलीला की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जहाँ संपूर्ण दिल्ली के अंदर मेलों के माध्यम से, खाने पीने के चाट के माध्यम से धन अर्जित करके रामलीला की जाती है, यहाँ पर क्षेत्रीय लोग, हमारे प्रधान राम गोपाल गोयल जी, मुख्य संरक्षक भजन लाल सिंगला जी, संरक्षक भारत भूषण दुआ जी, संरक्षक संजय त्यागी जी, संरक्षक जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व के अंदर इस सारे कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर के, जो कि 200 के करीब सदस्य हैं, दान दे करके इस भव्य रामलीला का मंचन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 1980 से इस रामलीला के अंदर कोई भारी किरदार परचेज़ नहीं किया जाता। यहीं के बच्चे इस रामलीला का मंचन करते हैं और संपूर्ण दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रामलीलाओं में पश्चिम बिहार की रामलीला है। और इस रामलीला के अंदर हमारे दिल्ली से निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी, जो कि कौशल्या का रोल करती हैं, इन्हीं कलाकारों के एक परिवार का सदस्य है और सभी कलाकार और सभी कार्यकारिणी के सदस्य एक परिवार के रूप में रहते हैं। और पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी का हर वर्ष की तरह हम लोग रामलीला के भूमि पूजन पर
ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जो आज भारी तादाद के अंदर यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही आज ये निर्णय भी लिया गया कि बच्चों को किस तरीके से भगवान रामलीला के प्रति आकर्षित, उनके मंचन के, उनके आदर्श के लिए उनको आकर्षित किया जाए। इसके लिए आज फैसला लिया गया है कि हम रामलीला के प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन बच्चों में रखेंगे और जो बच्चे उसमें प्रथम आएंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। आज रामलीला का जो मंचन संपन्न हुआ, आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई। बाद आज भूमि पूजन के अवसर पर हम सभी पश्चिम विहार रामलीला परिवार ने ये संकल्प लिया है कि रामलीला को और अधिक रोचक और अधिक आकर्षक बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे नए नए प्रसंग दिखा सकें, नई नई शिक्षा उनको दे सकें। इसके लिए हमारे प्रवीण कश्यप, इन्होंने भी मेहनत करके इस बार नया एक आकर्षण प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में ये बताएंगे। वो है रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा प्रयास ये रहता है कि नए नए उद्धरण जो हैं रामलीला के विभिन्न रामायण से, उनसे लेकर और वो जनता के आगे प्रस्तुत किया जाए, जो कि आम अगर हम देखें तो पिक्चरों में या वैसे देखने को नहीं मिलते। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला के माध्यम से शिक्षा दे सकें, ताकि अगर 2% लोग भी इस शिक्षा को ले लेते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा रामलीला का मंचन जो है वो सफल हो गया। रामलीला को रोचक बनाने का मेरा प्रयास शुरू से रहा है। हर बार हम नए प्रयोग करते आ रहे हैं और इस बार हम लोगों में जो धारणा है रावण को लेके, लेकिन वो रावण क्यों बना उसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसके लिए हमने हमारे पंडित श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने इसको काफ़ी स्टडी करके इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है कि रावण एक्चुअल में रावण उसको ऐसा क्यों बनना पड़ा, उसके पीछे उसकी माँ का ज़्यादा हाथ था। वो हमने कैक्सी का रोल डाला है। इस बार हम कैक्सी दिखाएंगे, रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। उस सबको ये पता है कि रावण ने तपस्या की, बट रावण को तपस्या क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई सोचता है कि उसने तपस्या क्यों करी, उसको ज़रूरत क्या थी। तो इन चीज़ों को हम लेकर नया कुछ प्रयास करने जा रहे हैं और दिल्ली में शायद पहली बार होगा ऐसा कि रावण का जन्म दिखाएंगे, कैक्सी दिखाएंगे, उनके विवाह के बारे में भी बताएंगे। तो यही प्रयोग है हमारे पास। शूर्पणखा का भी हमने कुछ नया कुछ इसमें डाला है कि उसका भी प्रतिशोध हम दिखा रहे हैं कि किस वजह से रावण को मतलब कि वध क्यों हुआ।